अच्छा, अभी तक हम समझते हैं कि शुभ कर्म और सत्कर्म एक ही है। ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हम सत्कर्म कर रहे हैं और वैद्य कह देते कि हम शुभ कर्म कर रहे हैं, पर ये दोनों कर्म अलग अलग होते हैं। शुभ कर्म है जो हमें स्वर्ग भेजे, जो हमें यज्ञ है, पूजा है, पाठ है और सकाम है, तो वो शुभ कर्म तो है, पर सत्कर्म नहीं है, क्योंकि उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। उसमें भी तो वासना छुपी है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे तो जो देवता बन जाएंगे, अपन उसको भोग भोगेंगे, वासना बैठी है। इसलिए वो शुभ कर्म तो है, देवता तो बनाएगा लेकिन मुक्त नहीं करेगा, दिव्य नहीं बनाएगा, भगवान का पार्षद नहीं बनाएगा। देवता बनना अलग बात है, भगवान का पार्षद बनना अलग बात है, हैं? भगवान का पार्षद बनने के बाद में फिर आदमी जीवन मुक्त हो जाता है। तो वो जो रास्ता है वो सत्कर्म से निकलता है, वो स्वर्ग का रास्ता शुभ कर्म से निकलता है। इसलिए यहां ये नहीं कहा कि शुभ कर्म समाचार, नहीं तो वो देवलोक को चला जाता। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए शुभ कर्म की जरूरत नहीं है, बोले तो सत्कर्म की जरूरत है। अभी जो कथा में आप लोग जो श्रवण कर रहे हो ये सत्कर्म है, इसी को दूसरे शब्दों में सत्संग कह देते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक का मतलब होता है सत्य और असत्य को अलग अलग समझ पाना। अभी तो हम असत्य को सत्य समझते हैं और सत्य को असत्य समझते हैं। अभी जैसे बहुत से लोग हैं ना, ऐसी मान्यता रखते हैं कि ये धर्म के आयोजन में जो बड़ी बड़ी कथा है रही है, जिन्हें 20-20 लाख फूके रहे हैं, तो बिन की नजर में ये वेस्टेज है। और जो बिन ने जो प्लॉट खरीद लो का है वो बिन ने मजबूत कर लो, बोले जे जो है। तो अब क्या हो गया, सत्य में असत्य बुद्धि और असत्य में सत्य बुद्धि, यही विपरीत बुद्धि है, इसे मोह कहते हैं। लेकिन विवेक क्या है, सत्य को बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना और असत्य को भी अच्छी तरह समझ लेना। और यह जानकारी बिना विवेक के होने वाली नहीं है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, विवेक के बिना ये जानकारी नहीं होगी, और ये जानकारी नहीं होगी तो यात्रा सही दिशा में चलने वाली नहीं है। चाहे जन्म बीत जाए 1000, 1000 जन्म बीत जाए तो भी यात्रा नहीं होगी, क्योंकि जब रास्ता ही पहले पता नहीं है जाओगे कहां। और जैसे यात्रा, जैसे हमें रास्ता पता चल जाए, हमारी मंजिल पता चल जाए, तो फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। सत्कर्म समाचार, ऐसी आकाशवाणी हुई। तो हे सनत कुमारो, सत्कर्म की खोज में मैं चलते 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 और यहां बद्रीनाथ तक आ गया हूं। अब आप ही बताओ कि वो सत्कर्म कौन सा है। तो सनत कुमारों ने कहा, ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने वाला सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी ने कहा, भागवत की कथा? बोले भागवत की कथा तो मृत्यु लोक में बहुत होती भाई देखी है, और मोत बातें कछु ज्यादा फायदा दीख होना है। और आप कह रहे हैं कि और मैंने तो भागवत की कथा ते बड़े बड़े काम कर दे बिना जागृत करवे के लिए ज्ञान वैराग्य को। बोले का करो है? बोले मैंने जो है ना उनके कान में गुरु मंत्र दिया, वेद पाठ सुनाया। भागवत की कथा वेद में ही तो नहीं करी है, वेद ते कोई अलग तो है नहीं। बोले सो तो है। तो बोले मैंने तो खुद वेद पाठ सुनाया था, आनो भद्रा करी खूब, सस्वर सुनाया। लेकिन उस आनो भद्रा से मेरे और ज्ञान और वैराग्य में कोई भी परिवर्तन। ये आनो भद्रा क्या होता है जानते? हमारे पंडित जी जानते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य शुरू होता है तो हरि ही ओम मा आनो भद्रा कृतवो जंतु विश्वतो
दद्दाहासो अपरीतास। ये जितने भी अपने जो शुभ कर्म होते हैं तो ये वेद पाठ है। अब वेद पाठ करते करते एक जीवन नहीं 1000 जीवन बीत जाएं, लेकिन ज्ञान वैराग्य का जागरण नहीं होगा, उनकी पुष्टि नहीं होगी। उनका जागरण तो सत्संग से होगा। कोई जीवन मुक्त महापुरुष, कोई वैरागी महापुरुष है, कोई इस मार्ग पर चलता हुआ महापुरुष है, जब जो है सत्संग करेगा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएगा। यद्यपि ये वेद से निकली है, लेकिन वेद है जैसे पेड़, आम को पेड़। अब पेड़ में सीधे सीधे दांत गाड़ो तो रस मिलेगा, आम को रस तो कहां मिलेगा? बोले जब पेड़ की डाली पे जाएंगे, डाली पे जो बिल्कुल अंतिम में जाके लटकेगा, और लेकिन वो शुरू में नहीं, हरे में नहीं निकलेगा, वो फिर पके जाएगा हैं, तब जाके वहां में रस बनेगा। ऐसे ही वेद है पेड़, फिर वेद में से शाखाएं निकली उपनिषद हैं, उपनिषदों में से फिर जो है डाली पे फल आया, ये भागवत का। ऊर्ध्वमूलमध शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ये जो फल है आया तो उन्हीं पेड़ों में होकर के ये रस फल में, लेकिन पेड़ में दांत गाड़वे थे, रस तो दूर हो सकता है, गांठ के दांत चले जाएंगे हैं, तो फिर गन्ना खावे लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हे नारद जी, हमारा विश्वास है कि आप भागवत की कथा का उन्हें श्रवण कराओ। तो नारद जी महाराज बोले, जो बोले सो कुंदी खोले। अब इन्हें भागवत सुनावे के लिए कहाँ ले जाऊं, तुम ही सुनाओ, तुमते बढ़िया मोह दुनिया में कोई मिलेगा नहीं, आप ही सुनाओ। बोले सुना देंगे, हम तो जाके व्यसन वारे, हमें तो जी व्यसन है, या तो हमें कोई सुनावे क्या फिर हम पे तो कोई सुन ले। तो बोले आयोजन कहाँ रखा जाए? अब जैसे मिल जो नारद जी जो कार्यक्रम कराएंगे, क्योंकि नारद जी संत हैं, अब संत कोई कार्यक्रम करावेगो तो वो ये देखेगा कि मैं भगत लोग कहाँ ज्यादा आए, बिन के बीच में धरे हो जाए, सो बिन ज्यादा ते ज्यादा फायदा। अब गृहस्थी होगो वो तो भैया मैं खेतम करे, मैं पैसा खर्च कर रहा हूं है, मेरी जमीन में होनी चाहिए। लेकिन संत होगो तो बुझ देखोगो सबको फायदा कहाँ होगो, ऐसी जगह चुनी जाए कि सब चारों तरफ ते आ जाए। नारद जी ने कहा, प्रभु ये बद्रीनाथ पे तो यहाँ चढ़ाई बहुत ज्यादा है, अब तो खैर रास्ता बन गई है, लेकिन ये कथा तो बहुत पुराने समय की है, जब कोई रास्ता आने जाने का था ही नहीं। वहां पे कोई वही पहुंचता था जो घर ते सब ते मिलजुल के राम श्याम राम राम श्याम श्याम करके रोआ राट करके है वो जाता था, और बिन में ते हजारों में ते कोई एक आध लौट करके आता था। तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा वहां तो कितनी व्यक्ति पहुंच पाएंगे? तो बोले यहाँ कोई आए नहीं पावेगा, आपने कृपा करके नीचे चलो। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार। हरिद्वार तक सब पहुंच सकते हैं? बोले ठीक है चलो। वैसे हरिद्वार भी एक तरह से हमारे भारत को कोनों ही है, वहां से ऊपर फिर चढ़ाई है, फिर पहाड़ है, लेकिन जो समतल जमीन है उसका छोर है हरिद्वार। जैसे वहां से चलेंगे तो ऋषिकेश से सोई चढ़ाई शुरू, वहां लिखी आएगी देव भूमि में आपका स्वागत है? चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो समतल भूमि का एंड है। तो नारद जी बोले, हम तुम्हें बीच भारत में ना ले चल रहे, पर कोने पे तो कम से कम, तो सब लोग वहां कम से कम पैदल पैदल चल के आए तो जाएंगे। तो जब कथा तय वही पक्की है गई,
नारियल लग गो कि चलो हरिद्वार में कथा होगी। तो सूचना चारों तरफ फैल गई। अब लोगों ने बोली भाई को करा रहे हो कथा? बोले नारद जी करा रहे हैं। बोले कहवे वारे को हैं? बोले ब्रह्मा जी के सृष्टि के सबसे प्रथम पुत्र विरक्त अवधूत ब्रह्मज्ञानी सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो मनु शत्रुपा से पहले भी किनको सनत कुमारों को पैदा किया था। तो इतना बोले इतने बड़े कथावाचक आ रहे हैं। जैसे पहले तो ये सोच करके बड़ा माना जाता था वक्ता कि वो विरक्त कितना है, ज्ञानी कितना है और उसकी साधना कितनी है ना। पहले ऐसे माना जाता था बड़ा। बोले अब वैसे माना जाता है। बोले कितने में आ रहे हो? बोले 10 लाख में। तो बड़ा हो भाई, भाई बहुत बड़ा हो, 10 लाख में आ रहे हो हैं। तो फिर भीड़ जी देखे हुए जाते हैं कि चलो इतने में आ रहे हो। देख तो वहां में हैं, अरे फ्री के तो बारात में रसगुल्ला भी फीके फीके डोल रहे हैं। फ्री के तो रसगुल्ला भी बारात में फीके फीके डोलते हैं और मोल की तो रबड़ी को जो दोनाए बूझ खुच खुच के खा लो जाता है जो पैसनते आए हुए ना है। और मैंने तो भगवान की कृपा से आपकी दुआओं से दोनों अनुभव करे हैं, फ्री के भी और मोल के भी हैं। कभी फ्री में भी कथा बांटी थी हैं, तो उसका भी अरे बोले फ्री के बाबा उठा लाओ, कछु ना है वैसे ही है, फ्री के हैं बताते ले आयो, कछु ना मम्मा कोई बोना सिवाय ताली के माँ कछु है तो ना है। अरे मैंने कि भैया ये तो मामलो गड़बड़ है। तो उस जमाने में जो कीमत होती थी भाई विरक्त हैं, ज्ञानी हैं और भक्त हैं तो कथा कितनी ऊंची होगी। और करावे वारे नारद जी हैं, नारद जी का वैसे वैसे टुच्ची मुच्ची है तो लाएंगे नहीं। जब वे खुद सुनवे बैठेंगे हैं तो कोई कहवे वारा कोई दमदार ही होगा। जब जे शोरगुल मचो अरे साहब चारों तरफ से और ऋषि मुनि संत महात्मा तीर्थ नदियां देव और पैदल पैदल न आए रे, भागे भागे भृगु ऋषि पकड़े अपनी धोवती है और रेस दौड़ रहे। अच्छा कोई बालक दौड़ रहे हो तो अनोख ना लगे, तो कोई भारी भरकम आदमी कोई ऐसी वैसी बात पे तो दौड़ेगा नहीं। जो भृगुर वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ, परशुराम अपने फरसा लेके दौड़े चले आ रहे। सो जो देखे बोले भैया का है गो, परशुराम दौड़ रहे हैं। तब एक ने बताई कि भगवान की कथाएं, तो बोले जब परशुराम जा रहे हैं तो कोई छोटी मोटी कथा नहीं होगी। सो छोटे मोटे तो बिना ही देख के भागन लगे पीछे हैं। मृकंड पुत्रात्रिज पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च सर्वेप्यमी मुनिगणः सहपुत्र शिष्य। अपने और जो गृहस्थी थे वे अपनी पूरी फैमिली के संग, और जो विरक्त थे महात्मा वे अपने सवरे शिष्यन के संग, यानी पूरों को चूल झरा आश्रम और चूल जरा गृहस्थ आश्रम, धुआं बंद है। सब चले आए और गंगा जी के आनंद नामक तट पर हरिद्वार में, और बहुत बड़ा संतों का ये मेला लगा। सनत कुमार जी महाराज उस कथा का प्रारंभ करते हैं और कहते हैं भैया सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। बोले भैया कछु चीज ऐसी हैं जो
नेकाद ले लेनी चाहिए, ज्यादा खाओ तो नुकसान करेंगी। जैसे घी 50 ग्राम तक ठीक है, स्वस्थ हो तो। ज्यादा करो तो 100 ग्राम। और ने का ज्यादा कोई खवैया होए नहीं, 100 ग्राम के तो बैठे होंगे यहाँ। फतेहाबाद क्षेत्र है जी, ऐसा वैसा मत समझियो। यदि सही घी होए घर को तो 100 ग्राम के का यहाँ 150-150 ग्राम तक के बैठे होंगे। है कोई 150 ग्राम को खवैया जाने खाया होए फिर कछु भयो नहीं होए, अनुभव करके देखे हो 150 ग्राम तक ना होती कोई। तो वैसे ही हो, नाक कटवा दी तुम्हारे। वैसे बड़े बूढ़े ना मिल जाते हैं। अभी तक तो मैंने जहां जहां कथा करी है 400 ग्राम तक के खवैया मिल गए, बड़े बूढ़े नम, है ना। वे चले गए पर्यावरण, वे चले गए। ये अब बड़े बूढ़े बता रहे हैं कि भाई फलाना हो तो गए हो है? तो कछु चीज ऐसी है जो ग्रहण करी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, नुकसान कर जाएगी। लेकिन सनत कुमार कह रहे हैं कथा एक ऐसा अमृत है जिसको हमेशा ग्रहण किया जा सकता है, और चाहे जितना ग्रहण किया जा सकता है यह कभी नुकसान करने वाला नहीं है। काऊ ने पूछे कि महाराज घी खाए हुए थे तो बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, शरीर में ग्रीसिंग होती है, अच्छा रहता है। बोले इस कथा से क्या होता है? तो सनत कुमार कहते हैं भैया यस्यः श्रवण मात्रेण, जिस भगवान को पाने के लिए जह लगे साधन वेद बखानी, वेदों में एक आध हजार नहीं एक आध लाख साधन बताए गए हैं, लेकिन तो भी मिले मिले न मिले वो परमात्मा यदि कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुना जाए तो फिर कछु करवे की जरूरत ना, न हवन न यज्ञ न व्रत न उपवास न कछु, केवल कथा का व्यसन लग जाए। तो क्या कह रहे हैं इसमें? एक शब्द जोड़ा मात्र, यस्यः श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से। ये नहीं है कि जाके संग में जेव करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, ना ना। ये जो कथा के बाद में भंडारो करते हैं वे बढ़िया है, अच्छी बात है। कछु लोगों ने कि अन्न पेटम पच जादो है, लेकिन यहाँ सनत कुमार तो कह रहे हैं केवल कथा श्रवण का महत्व है। यस्यः श्रवण मात्रेण, इसके केवल सुनने मात्र से हरिहि चित्तम समाश्रयेत, स्वयं विष्णु भगवान उसके चित्त में अपना आसन लगा के बैठ जाते हैं कि ले में आएगा। सनत कुमारों ने कि जब जाते ज्यादा काले हो गए भैया, तीनों लोकों का मालिक तुम्हारे हृदय में आकर के आसन लगा करके बैठ गया है, अब और क्या चाहिए? बोले बात तो सही है, इसीलिए ये कथा है सदा सेव्या सदा सेव्या। एक और बात कही सनत कुमारों ने, किम श्रुतै बहुभिः शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै। बोले यदि भागवत की कथा में श्रद्धा हो जाए तो फिर बहुत पुराणों की और शास्त्रों की ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, तो मामला बनने के बजाय और बिगड़ जाएगा। क्योंकि जितनी मुंडी उतने विचार उतने रास्ता, फिर यही चक्कर में रह जाएंगे, जा पे चलें कि जा पे चलें, कि जा पे चलें कि जा पे चलें, हैं? यही में रह जाएंगे। लेकिन यदि हमने एक रास्ता पकड़ लिया, पुण्य पुण्य के तनेऊ सुने सुनाए,